वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो जैसे कि आपको पता है ऑल ओवर प्रिंट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और सीज़न भी चेंज हो रहा है, तो मैं उसी हिसाब से आपको आज बहुत प्यारा सा ब्रांडेड स्टाइल में कुर्ता बनाना सिखाऊंगी। इसकी बहुत प्यारी सी शेप है। ये हम लोगों ने ऑल ओवर सूट लिया है जिसका कपड़ा है 5.5 मीटर। इसमें से हम लोग सबसे पहले अपनी लंबाई लेंगे। यहाँ पर मैं लार्ज साइज़ बना रही हूँ, तो फ्रंट साइड मैंने 40 इंच और बैक साइड मैंने 41 इंच कट की है। बैक साइड मैंने 1 इंच इसलिए लंबी रखी है क्योंकि मुझे इसका कॉलर वाला नेक बनाना है। अगर आपको सादा नेक बनाना है तो आप फ्रंट बैक की सेम कटिंग करोगे। अगर आपको कॉलर या बैंड लगाना है फिर आप बैक साइड 1 इंच ज़्यादा लोगे। यहाँ पर दामन का हमने सारा अर्ज रखा है। दामन का सारा अर्ज रखने के बाद यहाँ पर मैं 26 इंच दामन पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ दामन का निशान लगाना है, कटिंग नहीं करनी। ये जो हमने दामन का निशान लगाया है पूरे अर्ज में हम लोगों ने इस तरह दामन जितना कपड़ा फोल्ड करके यहाँ पर प्रेस की मदद से जिस तरह हम लोग शर्ट की क्रीज बनाते हैं इस तरह से बना लेंगे। कुछ इस तरह से हम लोग प्रेस कर लेंगे और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम लोग साइड पर इसी तरह रहने देंगे। इसकी हमने कटिंग नहीं करनी। सेम इसी तरीके से हम लोग अपनी बैक साइड भी तैयार कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर गले का निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच गैप के फासले से मैंने 1-1 इंच के 2 निशान लगाए हैं। यहाँ पर मैं बटरफ्लाई नेक बना रही हूँ जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको सेम नेक बनाना होगा तो आप उधर से वीडियो वॉच करके बना लेंगे, वरना आप इसका कोई भी नेक अपनी पसंद के मुताबिक बना सकते हो। तो इस तरह से हम लोग पहले ही इसको पिन अप कर लेंगे शर्ट की कटिंग करने से पहले ही। अब हम लोग अपने फ्रंट और बैक दोनों साइडों को इकट्ठा रख लेंगे जिस तरह से हम लोग नॉर्मल शर्ट की कटिंग करने के लिए रखते हैं। यहाँ पर आपने फ्रंट और बैक को इकट्ठा रखने के बाद इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपकी ये जो उल्टी साइड है इसके ऊपर ही आपकी उल्टी साइड आनी चाहिए दूसरी साइड की, यानी कि फ्रंट और बैक की। यहाँ पर आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। अगर यहाँ पर आपकी कपड़ा रखने में मिस्टेक होगी तो सारी कटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। ये देखें, ये मेरी बैक साइड जो मैंने 1 इंच लंबी रखी थी वो यहाँ से भी मैंने बढ़ा के रखी है कटिंग करने से पहले। अगर आप बैंड या कॉलर बना रहे हो फिर आप बढ़ा के रखोगे, वरना आपका सेम होगा। बस आपने ये ध्यान रख लेना है कि आपकी उल्टी साइड के ऊपर ही उल्टी साइड रखी जाए, और अगर आपकी सीधी साइड ऊपर आ रही होगी तो सीधी साइड के ऊपर ही आप सीधी साइड रखेंगे। यहाँ से आप देखिए प्लेट्स वाली साइड से हमने गला बिल्कुल बराबर रखा है। ये हमारी शर्ट की फ्रंट साइड है और यहाँ से हमारी चाक वाली साइड है। हमने अपनी शर्ट बिल्कुल इसी तरह से बिछा लेनी है, ठीक है। अब हम करते हैं कटिंग। तो मेरी शर्ट है लार्ज साइज़ में, तो यहाँ पर मैं जो तीरा ले रही हूँ वो मैं 16.5 इंच ले रही हूँ। अगर आपकी भी शर्ट लार्ज है तो आप सेम साइज़ रखें, वरना आप अपनी नाप के मुताबिक सारी लेंथ और सारा साइज़ ले सकते हो। आर्म होल की जो मैं लंबाई ले रही हूँ वो भी मैंने यहाँ पर 8 इंच पर ली है। और जो हमारी चेस्ट है वो चेस्ट मेरी यहाँ पर 23 इंच आ रही है। ये हमारा लूज़ कुर्ता होगा, इनके बहुत ज़्यादा फिटेड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं है। तो चेस्ट मैंने 22 इंच पर निशान लगाया है और जो कमर है हमारी वो हम लोग 20 इंच पर लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर मैं बता दूँ, जो हमारा हिप का साइज़ होगा ना, हमने अपने हिप के साइज़ से सिर्फ इतना मार्जिन रखना है जितना हमारा फोल्ड हो जाए। हमने ज़्यादा हिप से मार्जिन नहीं रखना। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल जैसे शर्ट की कटिंग होती है उसी तरह कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना, बस हम लोग सिलाई जितना ही मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पर तीरे की कटिंग मैं बाद में करूँगी, पहले हम लोग नीचे से अपने सारे फ्रॉक की राउंड शेप जो है वो कट कर लेंगे, फिर हम लोग ऊपर से ये अरेब कट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ तक हमारा चाक आ रहा है। यहाँ से चीज़ें आप ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारा जहाँ पर चाक का निशान है यहाँ से हम लोग जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह सीधा कट कर देंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल गया। और ये जो हमने नीचे कपड़ा है ना, ये चाक वाले निशान पर हमने एक साइड पर चाक का निशान लगा लेना है, बाकी हम लोग खुला पीस छोड़ेंगे। यहाँ से हमारे ये 2 पीस हैं, बाकी हमारी शर्ट के 4 पीस हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। ये हमारी एक साइड से ये 2 पीस हैं। अब आपने यहाँ पर साइज़ लेना है जितना आपका यहाँ से साइज़ आएगा। मेरा 13 इंच पर आ रहा है तो मैं 13 इंच ही ऊपर से यहाँ पर निशान लगाऊंगी। तो
ये देखिए इस तरह हमने निशान लगाने के बाद ये अपनी गुलाई हम लोगों ने कट कर लेनी है। बिल्कुल सिंपल नॉर्मल सी गुलाई है। यहाँ पर आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि गुलाई कम ज़्यादा ना हो जाए। ये हमारी बहुत प्यारी सी एक साइड पर फ्रिल आ जाएगी स्टिच होने के बाद। अब हम लोग ऊपर से अरेब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बहुत स्टाइलिश कुर्ता बनने वाला है, स्पेशली ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। अब हमारा यहाँ पर काम फाइनल हो गया है शर्ट की कटिंग का। अब हम लोग बाजू कट कर लेते हैं। बाजू की लेंथ मैंने ली है 22 इंच पर। आप यहाँ पर बाजू की लेंथ भी कम ज़्यादा कर सकते हो। आर्म होल मैंने लेना है यहाँ पर 9 इंच। तो ये देखिए ये मेरे 2 बाजू हैं, तो ये मैंने 4 फोल्ड करके इसको रखा हुआ है। अब हम लोग जो बाजू के कंधे की कटिंग होती है वो मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है। तो 3 इंच पर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल जिस तरह शोल्डर की गुलाई होती है उसी तरह हम लोग गुलाई दे लेंगे। अगर आप चाहते हो मैं स्पेशल बाजू की वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको डिटेल से वीडियो बना दूँगी। अब हमने यहाँ पर 17 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। 17 इंच पर यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। हम लोग बाजू का स्टाइल भी वही दे रहे हैं जो हम लोग अपनी शर्ट की एक साइड का स्टाइल दे रहे हैं। तो ये हम लोगों ने सीधी लाइन लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ पर बाजू की जो फिटिंग है उसका निशान लगाएंगे और नीचे से हम लोग इसको गुलाई में देंगे। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ जनाब 6 इंच पर। आप अपने शर्ट की फिटिंग अपने बाजू की फिटिंग के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरा लार्ज साइज़ है तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरह अपने बाजू की शेप ड्रॉ कर लूँगी। शेप ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने अब नीचे से गुलाई देनी है। तो जितना हमने नाप लेना है कपड़ा है उतना ही दूसरी साइड से निशान लगाकर यहाँ से भी हम लोगों ने सिंपल गुलाई कट कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरह आप चाहें तो ड्रॉ कर लें। अगर आप फ्री हैंड कट कर सकते हो तो आप इसको फ्री हैंड भी गोल कट कर लोगे। अब यहाँ तक हम लोग इस तरह सीधी कटिंग कर देंगे, बिल्कुल सीधी कटिंग है। आप चाहें यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो कटिंग के बाद। अब यहाँ पर सिर्फ सिलाई का मार्जिन रखते हुए, थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम लोग अपनी बाजू की साइड से सारी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट साइड की 2 साइडें जो है उनको पकड़ के हम लोग डीप कट कर लेंगे जैसे नॉर्मल बाजू की कटिंग होती है। और यहाँ से हम लोग इस तरह से इसकी गुलाई दे लेंगे। ये बाजू की शेप बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई। तो इस तरह से ये जब पहना जाएगा तो यहाँ पर इसकी इस तरह से झोल आ जाएगी। तो गला मैंने रेडी कर लिया है। गले की मैंने आपको वीडियो बताया भी है कि मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी स्नैक की कटिंग और स्टिचिंग का। तो देखें ये इस तरह से हमारी शेप आ रही है शर्ट की। ये इस साइड से हमारे चाक होंगे और दूसरी साइड से हमारी फ्रिल बनेगी। अब हम लोगों ने फिटिंग की सिलाइयाँ लगानी है। तो फिटिंग की सिलाइयाँ ये देखें यहाँ से हम लोग बिल्कुल सादी लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से लगाकर हम लोग फिटिंग की सिलाई लास्ट तक ले जाएंगे। तो मैं आपको फिटिंग की सिलाई मशीन पर लगानी ही बताऊंगी ताकि किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस साइड से हम लोगों ने चाक बनाने हैं तो मैंने चाक का निशान यहाँ पर लगा लिया है। तो ये देखिए इस तरह हम लोग पहले अपनी चाक वाली साइड बना लेंगे। बिल्कुल नॉर्मल सिलाई लगानी है जैसे सिंपल शर्ट की लगती है। और ये दूसरी साइड है जहाँ पर हमारी फ्रिल बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा चाक बंद होता है। चाक वाली जगह पर आके हमने अपनी सिलाई रोक दी है। रोकने के बाद अब हम लोग अपना कपड़ा उठाएंगे और बिल्कुल सीधा करने के बाद हम लोग इस तरह अपनी जो सिलाई है इसको इस साइड पर ले आएंगे, ठीक है। ये चाक जितना मार्जिन है जितना हमारा चाक का मार्जिन था। उसके बाद हम लोगों ने सिलाई ये इस साइड पर ले आ रहे हैं। ये वो कपड़ा है जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा रखा है। इसकी पैमाइश कोई भी नहीं थी। ये हमारा जितना कपड़ा बचा है हमने सारा रख लिया था। इसी तरह हम लोग बाजू भी बंद कर देंगे। बाजू का भी ये देखें हमने सिलाई यहाँ से स्टार्टिंग की है जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ रखा हुआ था। उसके बाद ये हमारा है जी बाजू की फिटिंग का निशान। यहाँ तक हमने सीधा निशान सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बाजू की फिटिंग का निशान लगा रहे हैं। किस तरह से जो आपकी बाजू की फिटिंग का साइज होगा आप उस हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगा लोगे।
सिलाई लगाने के बाद यहाँ से देखिए जहाँ पर हमारी नोक बन रही है यहाँ पर हमने कैंची की मदद से इसको कट ज़रूर लगाना है। इससे फिर हमारी जब हम लोग बाजू सीधा करेंगे तो यहाँ पर किसी किस्म की चुनट नहीं आएगी, इसलिए ये कट लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लगा लेते हैं अपने बाजू की फ्रंट पर लेस। तो ये लेस मेरी है खुलने वाली, तो इसको हम लोग यहाँ पर लेटर की मदद से पक्का कर लेंगे। ये फिर इसके इस तरह से धागे नहीं निकलते। तो ये लेसेस आप जब भी यूज़ करें आप लोगों ने ये काम ज़रूर करना है। ये नायलॉन की लेस होती है, इसका एक धागा निकल आए ना तो सारी लेस ही खुल जाती है। तो यहाँ से हम लोग लेस लगानी शुरू करेंगे। तो हमने अपनी बाजू की सीधी साइड ऊपर रखी है, इसके ऊपर लेस रखेंगे और हम लोग बिल्कुल किनारे किनारे पर अपनी लेस को अटैच करते जाएंगे। लेस लेते वक्त आपने हाथ से ध्यान रखना है कि हमारी लेस सॉफ्ट होनी चाहिए, जो गुलाई में आराम से घूम जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारी शर्ट में और बाजू में फ्रिल सी बननी है, तो इसलिए हमारी लेस का सॉफ्ट होना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग पहले अपने सारे किनारे किनारे पर लेस लगा लेंगे। यहाँ से हम लोग अब लेस बंद करने लगे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से भी अपनी लेस को पक्का कर लिया है लेटर की मदद से। फिर हम इस तरह से अपनी यहाँ से सिलाई को बंद करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने से आपके काम में बहुत नीटनेस आती है। अब हम लोग अपनी लेस को इस तरह से पलटेंगे तो हमारी लेस खुद ब खुद शेप में आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने लेस ही इस तरह की ली है जो आराम से फोल्ड हो जाए। तो हमें इसे पलटने में किसी किस्म की भी देखें आप दिक्कत नहीं होगी, ये अपने आप ही शेप बनाती जा रही है। मैंने इस पर प्रेस भी नहीं किया, लेकिन इसकी बड़ी अच्छे से शेप बन रही है। तो ये हमारी यहाँ पर शर्ट बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए एक साइड हमारी चौक वाली आ रही है और ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसकी एक साइड पर हमारी फ्रिल आएगी। ये फ्रिल अभी नहीं आपको पता लग रही, लेकिन पहनने के बाद इसकी बड़ी अच्छी शेप होगी। अब हम लोग यहाँ पर लेस लगा लेंगे। हमने चाक की एक साइड से लेस लगानी शुरू करनी है, ये वाली लेस, और चाक के दूसरी साइड पर हम लोग ख़त्म करेंगे इस लेस को। तो ये बिल्कुल वही तरीका है जिस तरीके से हमने अपने बाजू के ऊपर लेस लगाई है, उसी तरीके से हम लोग दामन पर सारी लेस लगा लेंगे। एक चाक से शुरू करते हुए दूसरे चाक पर हमने ख़त्म करनी है। एक साइड से हमारा चौक इसका बंद है, उस साइड पर हमारी फ्रिल बन जाएगी और दूसरी साइड से हमारा चाक ओपन रहेगा। ये बहुत प्यारा सा हमारा स्टाइल बनेगा शर्ट का। तो इस तरह से आपने चाक बंद कर लेने हैं। ये आजकल तकरीबन इसी तरह के कट्स चल रहे हैं, तो मैंने भी ये कट वाली शर्ट बनाई थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर इसको शेयर करूँगी। ये पहना हुआ बहुत स्टाइलिश ड्रेस लगता है, तो आप इसकी फाइनल लुक भी देख सकते हो, गले का भी आप पैटर्न देख सकते हो। इस ड्रेस के ऊपर ये वाला गला बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए एक साइड से हमारी इस तरह से फ्रिल बनेगी पहनने के बाद, जो कि बहुत ही स्टाइलिश लगती है। बाजू का स्टाइल भी आप देख सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ मैंने बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र बनाया है। ट्राउज़र बिल्कुल शेपलेस है और इसका जो पांचा है वो तकरीबन 10 से 11 इंच हमने इसका पांचा रखा है। बहुत स्टाइलिश और ट्रेंडी ड्रेस है, आजकल इन्हीं चीज़ों का ट्रेंड है। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। आपको इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की अगर कहीं पर भी किसी पॉइंट पर भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ हर कमेंट्स का जवाब देने की। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।